पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। हाँ फटाफट लिख लेता हूँ, यूपीएससी के एग्जाम में पक्का आएगा। सुबह वो दलिया, पनीर और शहद लेते हैं। पता नहीं वहां अभी डिनर में क्या खा रहे होंगे, वो थोड़ी देर में खबर आएगी तो बताऊंगा। बस इसीलिए पुतिन अपनी टट्टी भी अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि उससे भी पता है कि भारतीय मीडिया उसकी टट्टी में भी पनीर की सब्जी ढूंढने लगेगी। ये तो टट्टी है। भाई साहब, सोशल मीडिया पर तगड़ा ही बवाल हो गया है। अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स की बेइज्जती क्या कर दी। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है, हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। ये तो एक नागिन है, नागिन। सारा सोशल मीडिया और शिक्षक समाज हाथ धोकर अंजना ओम कश्यप के पीछे पड़ गया है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे खतरनाक लोग हैं। देखो यार, मेरी राय बड़ी सिंपल है। मीडिया तो है ही दो कौड़ी की, लेकिन क्या शिक्षकों का इस स्तर पर उतरकर ऐसे रिएक्ट करना शोभा देता है क्या? अगर टीचर दो कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगी, रात भर नींद नहीं आती है। अरे आप टीचर हो, आप इन मीडिया वालों से काफी ऊपर हो। तो साला हम डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सिर्फ इसको छोड़कर, ये तो गोट है। और 100 रुपया महीना अगर आप जीत तलवार पे आप खर्च नहीं कर सकते तो आप अंडू हैं, नामर्द हैं, दोगले हैं, बेशरम हैं, बेहया हैं, किस बात के मर्द हैं? देखो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम मीडिया की बैंड तो बजाएंगे ही बजाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन टीचर्स, उन कोचिंग माफिया को भी एड्रेस करेंगे जो शिक्षा के नाम पर गंदगी परोस रहे हैं, जो शिक्षा के नाम पर बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। आइए देख, मजा आएगा। लोग कहते हैं कि 2014 के बाद से भारत बदल गया है। अब मीडिया के पास वो गुदा नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ पाए। भारत का मीडिया तो एकदम खत्म हो गया। अरे रुको भाई, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। ये भाई साहब जो अभी तक पुतिन क्या खाते हैं, क्या हगते हैं, इसकी सूचना पूरे देश को दे रहे थे। पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। इनका फ्लिप देखो आप। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब यही आदमी राहुल गांधी की चुम्मियों की न्यूज सुनाता था। असम के दौरे पर गए राहुल गांधी को जोरहाट की महिलाओं ने घेर लिया। एक महिला ने बकायदा उनका गाल चूम लिया और युवा राहुल वाकई अपनी लजाई हुई हंसी के साथ, मेरी आइसक्रीम है, मैं चाटूंगी। ये लो भक्त, तुम चाटो चाटो चाटो। देख लो, इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं बदला। ना मीडिया की दलाली और ना राहुल गांधी की उम्र। और युवा राहुल वाकई अपनी लजाई हुई हंसी के साथ। 15 साल पहले भी राहुल गांधी युवा नेता थे और आज 15 साल बाद भी भाई साहब देश के युवा नेता है। 60 साल का युवा। शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर लें। ओए हम खोदते हैं क्या? अरे भारतीय मीडिया सत्ता की गोद में ऐसे झूलती है कि मियां खलीफा को भी फेल कर दे। आपको याद होगा पिछले दिल्ली इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शन जीत गई थी, तब सुधीर चौधरी बीजेपी की हार पे ऐसे रोया था जैसे इसका बाप मुख्यमंत्री बनने वाला हो। ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। क्या सीन है। और लेफ्ट का मीडिया केजरीवाल की जीत पे ऐसा खुश हुआ था जैसे उनका पिताजी मुख्यमंत्री बन गया हो। खबरदार, बाप है हमारा। अब बोलो कहाँ है न्यूट्रल मीडिया? ये भारत की जो मीडिया की रैंकिंग घटती है ना, इसमें खाली अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी का रोल नहीं है। ना 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 ना, ये बरखादत, रविश कुमार सबका रोल है, क्योंकि न्यूट्रल कोई है ही नहीं। एक सत्ता की गोद में बैठा है, एक विपक्षी गोद में बैठा है। अर्नब गोस्वामी लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर बोलता है, अरे हम जीत गए। हम जीत गए? तुम कैसे जीत गए भाई? अरे एनडीए वाले तुम्हारे पिताजी थोड़ी है। वैसे तो है। पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। अरे वो कितना बड़ा दोगला है। बेंगलोर में जो स्टैम्पेड हुआ था आरसीबी की जीत के बाद, उसका दोष ही विराट कोहली को दे रहा था। And Virat Kohli, nobody will ever forgive you for that. You should not forgive yourself. तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? लेकिन ये मत समझना
कि सिर्फ एक पक्ष का मीडिया बिका हुआ है। ना ना ना, एक बड़ा वर्ग है जो भयंकर बिका हुआ है। ये रवीश कुमार, ध्रुव राठी, ये जो लेफ्ट वाला ग्रुप है ना, ये सत्ता को चैलेंज करने के नाम पर रोज विपक्ष की गोदी गर्म कर रहे हैं। उनसे एक सवाल नहीं करते। 2013 में जब कांग्रेस पावर में थी, तब देश की 5% जीडीपी ग्रोथ पर रवीश कुमार बोलता है कि यार 5% को कम मत बोलो यार, कहीं हम ज्यादा रोतलू तो नहीं हो रहे हैं। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़। और जब 2019 में बीजेपी पावर में थी और 5% जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, तो भाई साहब कहते, हे भगवान, देश में तो मंदी आ गई है। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। सूर्य, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, समझ में नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेट आ गया हूं भगवान। रवीश कुमार कहता है डेमोक्रेसी बचानी है तो टीवी तोड़ दो, मत देखो ऐसे न्यूज चैनल, इसमें ही डेमोक्रेसी की जीत है। के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूँ। लेकिन जब कोई रवीश भाई का शो देख रहा होता है और कोई टीवी तोड़ता नहीं है, जस्ट टीवी बंद कर देता है, तो इनके हिसाब से हे भगवान, डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। एक ने लिखा कि टीवी बंद कर देता है, मेरा शो देखता है। ये क्या है, क्या हो रहा है इस देश में? ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है कि घर में कोई टीवी देख रहा है तो मेरा टीवी मत देख। हाँ यार, टीवी बंद मत करो, डेमोक्रेसी बचाओ। एक काम करो, टीवी तोड़ दो, आके फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। भारी समझ के बोल रहा हूँ यार। रवीश कुमार कहता है कि जो पत्रकार नेता के साथ सेल्फी लेते हैं वो कठिन सवाल कहाँ पूछ पाएंगे, और उसके बाद अखिलेश यादव और केजरीवाल के साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं। हाँ, वैसे कहाँ ही सवाल पूछ पाते हैं इनसे तो। थूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज पूरे देश ने देख लिया। ये लोग इतनी तगड़ी तरीके से इनकी गोदी गर्म कर रहे हैं, इतने प्यारे तरीके से गोदी में बैठे हैं कि कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, नेशनल हेराल्ड केस का घोटाला, ये सब सवाल पूछने के बजाय ये सवाल पूछते हैं कि अरे सोनिया जी, आपके अपनी सास इंदिरा जी के साथ रिश्ता कैसा था? You came to India for the first time and lived with Mrs. Gandhi. What was she like at home? Oh wow, toughest media question in mankind history. What was she like at home? इनकी पार्टी देश बेचकर खा गई, इनका दामाद करोड़ों की प्रॉपर्टी बना गया, ये माँ बेटे नेशनल हेराल्ड का अखबार बेचकर सारा पैसा बचा गए, और राजदीप भाई साहब क्योंकि सास भी कभी बहुत ही खेल रहा है। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है What was she like at home? देखो देखो देखो, ये अर्नब, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, ये कितने भी बड़े सरकार के दलाल हो, लेकिन कभी कभी साल में 2-4 बार इनका भी ईमान जगता है। जब बीच में इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी शुरू कर दी थी तो इन्होंने सवाल किए थे एविएशन मिनिस्ट्री से। The central government has completely let down all those flying on planes across the country because our domestic aviation sector is a frightful mess. यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी, जिससे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, उसने अरावली के मुद्दे पर पूर्व सीजीआई गवाही को बुला लिया था और उनसे ये सवाल पूछ लिया था कि भाई साहब ये जजमेंट दिया कैसे है आपने। And the author of this judgment on the Aravalis, from you, you've been Chief Justice of India in this case. Why did you not apply the precautionary principle in this case? ये लोग कितने भी बड़े बिकाऊ मीडिया हो, लेकिन कभी कभी इनका जमीर जग जाता है। लेकिन रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा, इनको कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में समस्या दिखती ही नहीं है। ममता बनर्जी के राज में मुर्शिदाबाद में दंगे हो गए थे, हिंदुओं को घर छोड़ छोड़कर भागना पड़ा था। रवीश चुप, ध्रुव राठी चुप। ये गुंगा है, ये गुंगा है। आरजीकर हॉस्पिटल वाले केस के बारे में आप सब जानते हैं, एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। अब यहाँ ध्रुव राठी भाई साहब ममता को क्रिटिसाइज करने के बजाय कहते हैं कि सारा इल्जाम ममता बनर्जी पर डाला जा रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आप की तरफ हूं। ये कौन सी तरफ? नहीं, खाने में क्या लेंगे आप? अबे कम चाटा कर। कभी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने अपने जूते पे जहर लगा दिया ना, चाट चाट के मर जाएगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इनकी सोच इतनी घटिया है कि इनको लगता है कि कहीं हमने ऐसे स्टेट का मुद्दा उठा दिया जिसमें बीजेपी का शासन नहीं है, और जो पार्टी वहां राज कर रही है उनके खिलाफ कोई मुद्दा उठा दिया तो कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए उससे। फील लाइक क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलरेडी उन चीजों पर इतना डिटेल में बात किए जा रहा है, सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है अपना प्रचार करने में, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं भी न्यूट्रल होके कुछ हिस्सा उस प्रचार में लगा दूं। अगदिया ना, इनको वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनका एजेंडा बस एक है
कि हमें बीजेपी के एंटी बोलना है, देश की जनता जाए भाड़ में। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। तो घूम फिर के वापस अपने मुद्दे पर आते हैं कि भारतीय मीडिया फुल बाइस्ड है, एकदम नीच है, इनको कोई भी बच्चा जवान बूढ़ा सीरियस नहीं लेता। तो ये ऑनलाइन टीचर्स इनके स्तर पे क्यों उतर रहे हैं? अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। अंजना जवाब कब दोगी? क्या है कि अंजना ओम कश्यप के अंदर ज्ञान की कहीं कमी तो नहीं होगी है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं? ना जी, हम आपको एक बार सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से भाई मुझे माफ कर दो, भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज बात कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। देखो, भारत के ऑनलाइन टीचर का स्टांस क्लियर है, भारत में चीटिंग और पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास समझ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव में एक बच्चे को भी आता, चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। इनको छोड़कर चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। राम नाम जपना, सबका पेपर अपना। अब मानना अंजना ओम कश्यप ने बोल दिया कि ऑनलाइन टीचर वालों को कौड़ी भर का ज्ञान नहीं है, तो उसके ऊपर टूट थोड़ी पड़ जाओगे, अपना कैरेक्टर थोड़ी नीचे ले जाओगे। उनकी बातों को सीरियस कौन लेता है मेरे भाई? और अभिनय सर कहते हैं कि हम चाहें तो अंजना ओम कश्यप के कमेंट सेक्शन में समय रहने का कंटेंट भरवा सकते हैं स्टूडेंट से। मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगी, रात भर नींद नहीं आती। अभी कोई अच्छी बात है क्या? बच्चों से आप गालियां पड़वाओगे, वो भी किसी लड़की को, किसी महिला को। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। मतलब ये किस तरह की धमकियां हैं? आप इनके स्तर पे उतर रहे हो, इतने बड़े टीचर्स हो। और प्लीज मैं कुछ मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से टीचर्स होंगे अच्छे, बहुत से अध्यापक बहुत अच्छे होंगे, लेकिन सारे टीचर कोई देवता नहीं है ना ना ना। बहुत से टीचर मक्कार भी है, स्पेशली ये कोचिंग माफियाज। इनकी कोचिंग में बच्चे डूबकर मर जाते हैं, 10-20 दिन तो ये जवाब नहीं देते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी। 2-2 लाख फीस लेते हैं, 5-5 लाख फीस लेते हैं। सबके सब चोर हैं साले। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन बहुत से ऑनलाइन टीचर्स ने भी बच्चों को बहुत बेवकूफ बनाया है और आज भी बना रहे हैं। आधे से ज्यादा मास्टरों को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी रील कटवाने के लिए, बढ़िया टिकटॉक बनाने के लिए बच्चों के हितैषी बने बैठे हैं कि देखो बच्चों, मैं हूं आपका असली हीरो, अब चुपचाप आकर मेरी कोचिंग में एडमिशन ले लो। दिस इज बिजनेस। और प्लीज ऑनलाइन क्लासेस होगी बहुत अच्छी, मानता हूं मैं, सस्ती होती है, लेकिन यहाँ बकचोदी ज्यादा होती है। हारी सुकुमारी मनहार। नाचो तो नाचो, गालियां भी दो। तो आँख खोलो खट से, यार गैस है या नहीं है, या वो मुझे चूतिया बना रहा है, आई मीन टू से बेवकूफ बना रहा है। ये टीचर है भाई साहब, क्या भाषा है, गजब। आपकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल। आपके आगे टीचर लग गया तो आप भले ही कितने ही घटिया आदमी हो, आपकी भाषा कितनी ही घटिया हो, अब तो झुककर हमें आपको टीचर मानना ही पड़ेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ हो गया। और बाद में समझ में आया कि न्यूटन जी ने तो चूना लगा दिया। भाई साहब, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर कुत्ता, गधा, घोड़ा सबकी आवाज निकालता है। हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला। कुछ गुरुजी तो पढ़ाते पढ़ाते इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि सामने वाले बच्ची उनकी स्टूडेंट है और पॉसिबली माइनर है, नाबालिग है। ये भी बोल रही हैं कि सर आपकी शादी हो गई, अगर मैं बोलूं नहीं हुई तो क्या आप? ये फिजिक्स वाला में टीचर्स को बकचोदी करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं क्या? करते हो, शर्मा क्यों रहे हो? करते हो, सब करते हैं। अब ये तो मेरे को अनकंफर्टेबल कर रहा है। ठंड में जब ज्यादा ठंड लगती है तो ऐसे सरा करते नहीं है, हाँ उसे गर्मी आ जाती है। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। टाइम पास तो तेरे माँ बाप ने किया था तेरे को पैदा कर। अरे गुरुजी, इतना रियलिटी चेक भी नहीं चाहिए। चलो कि मैथ्स के टीचर को ही मैथ्स का काम करना चाहिए, बायो वाले अपना काम कर लेंगे। पर मैं तो थोड़ा बहुत बायो वाला काम कर लेता हूँ मैम। सर कैसे? मतलब कुछ आता है मेरे को। अब फिर भी सेक्स सुक्स की बातें, अंडर एज बच्चों के सामने 18+ जोक्स। अश्लील है ये लौंडा। लगता है गुरुजी को गुरु दक्षिणा में माँ बाप के जूते पड़ेंगे। मन तो कर रहा है 2 गाली दूं। बंड का टोला जो भी मेरा बारा में उल्टा बोला। सॉरी गुरुजी, नहीं दूंगा, चुप। ये लो जल ले लो, थक गए होगे शॉर्ट स्क्रॉल करते करते। लो, ये टीचर लगता है बच्चों का ध्यान रखता है। सर मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड यहाँ पे मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरा उसके साथ बहुत सॉर्टेड चल रहा है। अच्छा, तो सर पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करते हैं। लेकिन मेरा जो घर वाला बॉयफ्रेंड है वो मुझे बार बार कॉल करके परेशान करता रहता है। मेरा एक मन करता है कि मैं उसको ब्लॉक कर दूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि उसके साथ धोखा हो जाएगा। अरे सर, डरा दिया। कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। सारे के सारे टीचर अंजना ओम कश्यप पर वीडियो बना रहे हैं, बढ़िया उस बात को मिल्क कर रहे हैं, व्यूज ला रहे हैं। इन मैडम का बयान सुन लिया आपने? अब मैडम जी सुनो,
आपके चक्कर में इंडिया की फजीयत हो रही है। अरे गुरुजी आप तो वो हो ना, IAS की तैयारी छोड़ दो, बंद कर दो। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर IAS सर। एक काम कर, तू IAS की तैयारी छोड़ दे। न्यूज रिपोर्टर छोड़ो, आपको तो बच्चे भी मीम मटेरियल मानते हैं, आप टेंशन मत लो। आपको इसने उल्टा सीधा नहीं बोला, आपको भी जानते ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। मतलब हर एक मास्टर बढ़िया इस मुद्दे को मिल कर रहा है कि हमारे टीचर पर किसने उंगली कैसे उठाई। अब देखो कैसे एक महिला रिपोर्टर को गाली पड़वाते हैं। बहुत से टीचर हैं भारत में जो अच्छे हैं, जैसे खान सर मुझे पसंद है। उन्होंने बहुत से बच्चों को पास करवाया है, उनकी फीस बहुत कम है, अस्पताल बनाए हैं जिसकी जांच बहुत सस्ती है, मिनिमम रुपए में आपकी जांच हो जाती है, आप ट्रीटमेंट करवा लेते हो। लेकिन खान सर आदमी अच्छे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह वो भी सही हो। अंजना ओम कश्यप से खान सर लाख हाथ बढ़िया है, लेकिन कुछ जगह वो भी गलत बोलते हैं। स्कूल में जाके देखो, गांव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर, मतलब ज्ञान है नहीं आपको। बिल्कुल गलत है। सभी टीचर्स नहीं है जो बच्चों के भले के लिए काम करते हैं ना, मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्या आपने सरकारी स्कूल के टीचर्स नहीं देखे हैं क्या? उनको फर्क पड़ता है स्कूल के बच्चों से? बच्चे आए या ना आए, उनका सिलेबस पूरा हुआ या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट स्कूल का हाल भी कम नहीं है। टीचर्स इतने लालची हो गए हैं कि स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं है, बच्चों को फोर्स करते हैं कि आओ ट्यूशन में तुमको पूरा चैप्टर कराऊंगा, और ट्यूशन में वो क्वेश्चन भी बताते हैं जो अगले दिन टेस्ट में आते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे टीचर्स को मैं देवता कैसे मान लूं? इन टीचर्स को मैं अनटचेबल कैसे मान लूं कि इनको कुछ बोल ही नहीं सकते कोई? अरे टीचर्स को कोई उल्टा कैसे बोल रहा है? बहुत से टीचर है जो है गाली खाने लायक। अरे टीचर्स ईमानदार नहीं होते हैं। अध्यापक एक पोस्ट है जो पोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है उस पोस्ट पर बैठने वाला आदमी भी अच्छा हो। आप चाणक्य या द्रोणाचार्य वाले टाइम के अध्यापक नहीं हो, अब भी एक बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट हो। एक बड़ी प्रॉब्लम भारत में ये है कि भारत में इंसान को इंसान नहीं रहने देते, आदमी को आदमी नहीं रहने देते। एक व्यक्ति के आगे एक औहदा लगाकर उस व्यक्ति को अनटचेबल कर सकते हैं कि इसको आप कुछ नहीं बोल सकते हो। पहले जब 26 जनवरी पर किसान आंदोलन के दौरान एक दिन वायलेंस हो गया था, तब लोगों ने किसानों को उस टाइम क्रिटिसाइज किया था। लोग कहते अरे अरे अन्नदाता को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? अरे माना किसानों का इस देश में कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन आप वायलेंस को तो क्रिटिसाइज करोगे ही, आगे अन्नदाता लगाने से किसी का किया गलत काम थोड़ी सही हो जाएगा। आखिर है तो इंसान ही, किसान क्या गलती नहीं कर सकता? अभी भी यही है, अरे शिक्षक को कोई उल्टा नहीं बोल सकता। अरे सारे शिक्षक देवता नहीं होते मेरे भाई, है वो भी इंसान। बहुत से तो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। खान सर बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे तो फेवरेट है वो, लेकिन मैं उन्हें भगवान नहीं मानता हूँ। वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। अब जैसे किसी स्टूडेंट का यूजर नेम सिंगर था, तो खान सर उसे कहते हैं कि काम करो, अपनी बहन बेटियों को नचवा लो, माँ बेटियों को नचवा लो। ये कोई बात थोड़ी होती है। साले नचनिया नाम रख ले सिंगर, नींद आती, लिखता है कि नाम है सिंगर, साले नचनिया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, वो नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला हो यार, नौकरी से जाते हो तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी सब, टाली पे नाचेंगी सब। माफ करना खान सर, आप 2 कौड़ी के टीचर नहीं हो, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आपकी ये बात एकदम 2 कौड़ी की ही थी। अब पड़ोसी की औलाद सबसे ज्यादा एडमिशन ले ले। अब देखो कितनी नकली बात है। खान सर कहते हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों की जगह कश्मीरी दलितों को भगाया जाता, उन्हें कश्मीर में मारा जाता, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो पंडित है इसलिए बात हो रही है। आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी दलित होते तो कोई नहीं पूछता। आवाज भी उठ रहा है ना, तो उसके आगे बात शब्द लगाना पड़ता है पंडित। कोई सेंस है इस बात का? क्या सेंस है इस बात का? वैसे भी कश्मीर के पंडितों के बारे में कौन बात कर रहा था? 2022 में कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, उसके बाद तो जाकर वापस इस मुद्दे पर बात होनी शुरू हुई है। उससे पहले कौन कर रहा था इस पे बात? और एक इतनी बड़ी त्रासदी जिसमें लाखों लोग अपना घर छोड़ छोड़कर भागे हैं, आप उसको कास्टिज्म में फंसा रहे हो, जातिवाद में फंसाकर आप उस दर्द के वैल्यू को कम कर रहे हो। ये सब बातें आप जैसे लेवल के टीचर के मुंह से अच्छी नहीं लगती। और अगर कश्मीर से दलित हिंदू भागे होते ना, तो ये राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, ये आज तक इस मुद्दे को पकड़ के बैठे होते। और आजकल ट्रेंड है, सभी लोग दलित समाज के वोट खींचने में लगे हुए हैं, सभी दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी है, लेकिन है कोई भी नहीं। धंधा बंद करवाएगा क्या? खान सर जियोपॉलिटिक्स की काफी वीडियो बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से खान सर का फेवरेट सब्जेक्ट जियोपॉलिटिक्स है और फेवरेट ऑब्जेक्ट शायद विमेन। ये है आकर्षण और ये सुंदरता हो, तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है और इन लोगों को एक सामान के नजर से देखा जाता है। तो क्लास में कितने कपड़े पहनने चाहिए, इस पर भी लेक्चर होंगे। तो डिपेंड करेगा, सम्मान के लायक है तो सम्मान की नजर से, सामान बन के घूमिएगा तो सामान बन के लोग देखेगा। क्या वेस्टर्न कपड़े पहने हुए लड़की सामान थोड़ी होगी यार, प्लीज। मैं मानता हूँ मेरे देश का पहनावा अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे देश का पहनावा को आप ये थोड़ी बोल देंगे वो आइटम है, वो सम्मान है। हमारे देश की लड़कियां ऐसे ड्रेस पहनेगी तो वो सम्मान से देखा जाएगा। ये अच्छी सोच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आप दिन में फेमिनिस्ट और रात को मिसोजिनिस्ट। ऐसे देश में रहते हैं जहाँ घड़ी की सुइयां डिसाइड कर देती है लड़की का कैरेक्टर कैसा है। 6 बजे आई तो ठीक, 9 बजे आई तो खराब। आप सोचिए अगर लड़की रहते तो लाइफ कितना टफ हो जाता। लड़कियां हल्का होती हैं,
लड़की का हर चीज हल्का होता है, दिमाग भी हल्का होता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब अभिनय शर्मा सर है, मैथ के टीचर है, मैंने उनसे पढ़ाई की है 2020 में। जब मैं पढ़ता था तब ये भाई साहब बोलते बोलते लिमिट क्रॉस कर देते थे और आज ये भाई साहब बोलते बोलते लिमिट क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर यह बताना था कि टेस्ट एजेंसी कितने गंदे क्वेश्चन पूछती है। 4 हीरोइन है जिसमें सबसे लंबी कौन है ये पूछ रहे हैं। प्रश्न देखिए इनके क्या इस तरह प्रश्न का। बच्चों का मुझको फोन आया सर दीपिका की बता सकते हैं। मैंने दोनों रणबीर को फोन लगाया, कपूर को भी, सिंह को भी। मैंने कहा दीपिका की हाइट कितनी है? कि 5'9" है। मैं ठीक से नाप, बोले दोनों ने नापी है, शक नहीं कर सकते। अब क्या किसी टीचर की ये भाषा सही है? दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर रणवीर सिंह दोनों के साथ रिलेशन में रही है, तो आप ऐसे बोलोगे दोनों ने उसको नापा हुआ है? लड़की की इज्जत का सवाल है। सबको पता है रिलेशनशिप में लोग फिजिकल होते हैं, लेकिन इस बात को इतनी गंदे तरीके से पुट करना अच्छी बात नहीं है। रणबीर तो ये भी बोला मैंने कटरीना की भी नापी है और दीपिका ज्यादा लंबी है। उत्तर दीपिका पादुकोण होना चाहिए था। लो कटरीना के लिए भी बोल दिया। और नाप रखा है का मतलब सबको पता है, इसका मतलब क्या होता है? गंदा होता है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी, बहुत हो गया मजाक। 43 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अरे मैडम बैठ तवेरा में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। मैडम बैठ तवेरा में, तेरा हैप्पी बर्थडे। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ओहो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और ये तो कुछ भी नहीं है, काफी कोचिंग सेंटर्स में तो क्लास में बच्चों को भोजपुरी गाने सुनाते हैं, वीडियो चलाते हैं उनकी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और जब ऑनलाइन टीचर्स की बात हो ही रही है तो हम मेरे फेवरेट कैरेक्टर हम अवधूजा को कैसे भूल सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। भाई मुझे चढ़ती नहीं है। ऑल्सो भाई आफ्टर 2 पैग। और मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। भाई साहब लाखों में बच्चों से फीस लेकर आईएएस छोड़कर राजा बनाते हैं। राजा बनने के लिए बस एक चीज जरूरी है, राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। सोशल मीडिया पर आएंगे सर राजा कैसे बनते हैं? बेचारों की फीस तो वापस दे दो। राजा का शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है। किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है हराम। ब्रो इज होमोफोबिक। सबको एलजीबीटी कम्युनिटी से समस्या है। अब हिजड़ों को कैसे बताया जाए कि राजा कैसे बनते हैं? यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है, और ये हिजड़े बड़े होकर पूछ रहे हैं कि सर राजा कैसे बने, जब तुम्हारा अम्मा ना बता पाई। ब्रो इज क्लासिस्ट। भाई साहब को रिक्शा वालों से समस्या है। मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, रिक्शा वाला बहुत करता है, इसमें कुछ नहीं होगा। मेहनत तो रिक्शा वाले करते हैं, मेहनत तो रिक्शा वाले भी करते हैं, और मेहनत से कुछ नहीं मिलता। बहुत लोग कहते हैं मेहनत से सब कुछ मिलता है, रिक्शा वालों को मिला ही नहीं। मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, रिक्शा वाला उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मेरी समझ में नहीं आता है पुट्ठे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? आज अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन टीचर्स को कुछ उल्टा सीधा बोला है, इनको लगता है हमारी बेइज्जती हो गई। अंजना ओम कश्यप को मैं कोई अच्छा नहीं मानता हूँ, खास मीडिया एंकर नहीं मानता हूँ, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने तो आज अपमान किया है। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो उल्टी सीधी बातें करके क्लास में ऑलरेडी शिक्षक कम्युनिटी का अपमान कर रही है, और आप ऐसे एंकरों के स्तर पर उतरकर अपनी बेइज्जती मत कराइए, अपने ओहदे की बेइज्जती मत कराइए। आप टीचर हो और एसएससी प्रोटेस्ट में एक दूसरे से लड़ रहे हो कि वो टीचर तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था, मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। आदित्य रंजन सर ने तो अभिनय सर पर इल्जाम लगा रखा है, इन पर सीबीआई की जांच चल रही है, ये पेपर सोल्वर थे, इनके पास पेपर पहले ही पहुंच जाते थे। उन्होंने खुद ये बताया था कि कैसे 2017 में कौन लोग उनको अप्रोच करने आते हैं। उन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्होंने पेपर दिया। उन्होंने खुद बताया कि कैसे वक्त की कमी पड़ी तो पेपर पूरा नहीं कर पाए, एक दिन पहले उनके पास पेपर आता था। ये सारी बातें खुद अभिनय शर्मा सर ने ही बताई है। उन्होंने खुद ये बताया कि बीच में वो पेपर पूरा नहीं कर पाए तो पेपर को लीक करा दिया। अब हो सकता है आदित्य रंजन सर भी सही हो सकता है अभिनय शर्मा सही हो, लेकिन एक बात तो सच है ना कि दोनों में से एक गलत है, एक झूठा है। और यही मेरी वीडियो का सार है कि सारे टीचर सच्चे नहीं होते, सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते, उन्हें भगवान बनाकर मत बैठो। टीचर्स भी झूठे हो सकते हैं और भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी अब लेनी पड़ेगी। बार बार कभी एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, अभी सीबीएसई का कुछ पंगा हुआ था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो कम से कम अपने देश के बच्चों का भविष्य तो आपके हाथ में है, उसके लिए आप काम कीजिए। इंडियन एयरफोर्स का काम पेपर कंडक्ट करवाना नहीं है, उनका काम बॉर्डर पर हमारी रक्षा करना है। तो जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं उनको पकड़ो। इसमें कोचिंग माफियाज का हाथ होगा 101%। कोचिंग माफिया वाले तो 1 नंबर के झूठे हैं। कोई बच्चा फर्स्ट रैंक ले आता है तो सारे कोचिंग वाले उसकी फोटो छाप देते हैं कि भाई हमारे यहाँ से पढ़ा है। तो ये लोग झूठे लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। और कुछ नहीं देखना तो आप ये देख लो, आपको लगता है कि मेरे टीचर हमारे लिए खड़े हैं, तो ये टीचर कहाँ थे जब यूजीसी गाइडलाइन आई थी? इन्होंने क्यों इसके ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं दी? देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए परेशानी थी यूजीसी गाइडलाइन, इन्होंने इस पर क्यों अपनी टिप्पणी नहीं दी ताकि दलित बच्चे इनसे नाराज ना हो जाए, अपने एडमिशन कैंसिल ना करवा दे। अगेन
बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो सस्ते में पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों के काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं, आपको इमोशनल करके बस अपने कोचिंग में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। और अगेन मैं अंजुम कश्यप के स्टेटमेंट के खिलाफ हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।